अप्रैल का महीना किसानों के लिए बेहद खास होता है। इस महीने में उगाई जाने वाली फसलें किसानों को बम्पर कमाई दिला सकती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं अप्रैल में किन फसलों की खेती करके किसान मालामाल हो सकते हैं। रबी फसलों की कटाई और खरीफ सीजन से पहले कुछ महीने बीच में खाली बच जाते हैं, जिसे जायद सीजन भी कहते हैं। ये सीजन मार्च से जून तक रहता है। इसमें अप्रैल का महीना काफी अहम माना जाता है। इस दौरान कई दलहनी और तिलहनी फसलें बोई जाती हैं, जो धान मक्का की खेती से पहले ही तैयार हो जाती हैं। जायद सीजन में खासकर सब्जी फसलें बोई जाती हैं। इसके अलावा कई लोग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जायद सीजन में ढेंचा, लोबिया और मूंग की खेती भी करते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। अप्रैल के महीने में किसान सब्जी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। ये समय लौकी, भिंडी, करेला, तोरई, बैगन की खेती के लिए अनुकूल है। मौसम की मार से जायद सीजन की फसलों को बचाने के लिए किसान पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या लो टनल का इंतजाम कर सकते हैं। इस तकनीक के लिए राज्य सरकारें किसानों को सब्सिडी भी दे रही हैं। ऐसे में सब्सिडी का फायदा उठाकर किसान बढ़िया कमाई कर सकते हैं। अप्रैल का महीना उड़द की खेती के लिए अनुकूल रहता है। हालांकि जल भराव वाले इलाकों में इसकी बुआई करने से बचना चाहिए। उड़द की खेती के लिए प्रति एकड़ 6 से 8 किलो बीज दर का इस्तेमाल करें और इसे खेत में बोने से पहले थीरम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किसान अरहर की फसल ले सकते हैं। जल निकासी वाली मिट्टी में कतारों में अरहर की बुआई की जाती है। ये फसल 60 से 90 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आप चाहें तो अरहर की कम अवधि वाली किस्मों की बुआई भी कर सकते हैं। ये समय साठी मक्का और बेबी कॉर्न की खेती के लिए अनुकूल है। दोनों ही फसलें 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। फिर कटाई के बाद आसानी से धान की बिजाई का काम भी किया जा सकता है। इन दिनों बेबी कॉर्न भी काफी चलन में है। ये मक्का कच्चा ही बिक जाता है। होटलों में भी इसकी काफी डिमांड है। यहाँ बेबी कॉर्न की सलाद, सब्जी, अचार, पकौड़े और सूप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक यानी गेहूं की कटाई के तुरंत बाद मूंगफली की फसल बोई जा सकती है। ये फसल अगस्त-सितंबर तक पककर तैयार हो जाएगी, लेकिन जल निकासी वाले इलाकों में ही मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए हल्की दोमट मिट्टी में बीजोपचार के बाद ही मूंगफली के दानों की बिजाई करें। इसके अलावा खरीफ सीजन की धान मक्का बोने से पहले किसान ढेंचा यानी हरी खाद की फसल ले सकते हैं। वहीं गेहूं की कटाई के बाद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और अपने स्थान जलवायु के अनुसार गन्ना और कपास की बिजाई भी कर सकते हैं। इन फसलों में कीट रोगों की संभावनाएं खत्म करने के लिए पहले ही बीजोपचार का काम कर लें। तो इस तरह किसान अप्रैल के महीने में इन फसलों को लगाकर कम समय में बम्पर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए किसान इंडिया के साथ। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।